कौन हो तुम? क्या बात है माँ? आज बड़ा ही खास दिन है, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। खाना बना दिया है, जब तैयार हो जाओ खा लेना। ठीक है माँ। क्या बात है आदि, कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, अभी अभी उठा हो ना। ठीक है, चलती हूँ बेटा। ये है क्या? फ्रॉम एंड टू आदित्य। हेलो। कल रात तुम्हें जो बैग दिया था, देखो उसमें एक फाइल है, उसे थाने में पहुंचा दो। किस बैग की बात कर रहे हैं मामा? अरे तुम्हें दरवाजे के पास दिया था ना, तुम उसे साथ ले गए थे। मैंने आपसे बैग कब लिया? अरे उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे, अपने हाथों से लिया था तुमने, मैंने खुद दिया था। मामा मैंने कहा ना मैंने कोई बैग नहीं लिया। चोरी भी तुमने की है, मर्डर भी तुमने किया है आदित्य। अलमारी में रखी डायरी पढ़ लो। ये क्या है? किसने लिखी है डायरी? ये हैंडराइटिंग तो मेरी है। तुमने चोरी किया आदित्य, खून भी तुम्हारे हाथों हुआ है, सबूत उस बैग में। तू गया काम से। किसने लिखा ये सब? किसने रखा इसे यहाँ? क्या हो रहा है ये? We will be right back. Keep watching Zee Cinema HD. प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं बात करते? यूथ लीडर। मामा। हाँ? मेरा बैग कहीं मिल नहीं रहा। हेलो हंसिका। रात को तुम्हें किस देने से मना किया तो किस लेने के लिए मेरे कमरे में घुसा है? कैसे आदमी हो? अगर पापा ने देख लिया होता तो ऊपर से हम दोनों की सेल्फी भी खींच ली। अरे वो मैं नहीं, कोई और था हंसिका। चोरी, मर्डर। जिंदगी एक पल में बदल सकती है, ये जानने के लिए मुझे आधा पल भी नहीं लगा। मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे भाई ने 15 सालों तक इस दिन का इंतजार किया। एक चोरी, एक मर्डर, हंसिका को किस किया, मामा का बैग चुराया, मेरे पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। अर्जुन, अर्जुन कहाँ है तू? माँ, क्या हुआ? माँ, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन मुझे फंसा रहा है माँ।
पहले चोरी की, फिर मर्डर किया और उसके बाद हंसिका के घर में घुस गया। मामा का बैग चुराकर उसमें चाकू रख दिया। हमारी शक्लें मिलती हैं, इस बात का फायदा उठा रहा है वो। मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुन कैसे कर सकता है? माँ, अर्जुन ने ये सब किया। 15 साल बाद वो वापस आया, मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है माँ। 15 साल पहले वो मर चुका है, अर्जुन कैसे आ सकता है? आप समझ क्यों नहीं रही है माँ? अर्जुन मर चुका है। हाँ, अर्जुन इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रही है माँ? वो तो बचपन में घर से भाग गया था ना। ये सही है, मेरी आंखों के सामने मरा था। आज इसकी पुण्यतिथि है और इसीलिए आज मैं मंदिर गई थी। मुझे नहीं बताना था। अर्जुन मर चुका है। अगर अर्जुन मर चुका है तो सीसीटीवी फुटेज में कौन है? हंसिका के घर में कौन घुसा? मामा से बैग किसने लिया है? मुझे ये गुमनाम खत किसने भेजे? अगर अर्जुन ने ये सब नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन है वो? कौन है वो? मुझे आज भी याद है, मुझसे नाराज होकर अर्जुन मेरे सामने घर छोड़कर चला गया। तो फिर वो मर कैसे सकता है माँ? आज तक मैं इसी को सच मानकर जीता आया हूं। क्या हुआ था माँ? मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, फिर नहीं आऊंगा। अर्जुन! अर्जुन रुक जा बेटा। इसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। डॉक्टर, डॉक्टर! आदित्य, मेरा बेटा आदित्य! डॉक्टर, डॉक्टर! तुम यहाँ कैसे शांति? क्या हुआ मेरे आदित्य को? अचानक से बेहोश होकर गिर गया, तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आए हैं। क्या हुआ होगा इसे? डॉक्टर, ओके, मेरे बेटे हम को देखते देखिए ना प्लीज। शांति, अर्जुन कैसा है? बेटा अर्जुन, आंखें खोल बेटा। क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बेटा, मुझसे बातें कर मुझसे। डॉक्टर, क्या हुआ मेरे आदित्य को? चिंता की कोई बात नहीं, शायद कोई सदमा लगा है उसे। लगता है इमोशनली और मेंटली भी काफी डिस्टर्ब है वो, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। बच्चा बहुत ही सेंसिटिव है, इसीलिए किसी शॉक के चलते या फिर वीकनेस से इसका ख्याल रखना होगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आप उससे मिल सकती है। प्लीज अर्जुन, तुम मेरी वजह से घर छोड़कर मत जाओ। वापस आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज लौट आओ, प्लीज अर्जुन। आदित्य, आदित्य! क्या हुआ था मुझे माँ? अर्जुन कहाँ है माँ? वो बिल्कुल ठीक है बेटा।
अर्जुन ने मुझसे बात की बेटा, तुमसे नाराज होकर मामा के घर चला गया है। जैसे ही गुस्सा शांत होगा वो वापस आ जाएगा। सच में वो लौट आएगा ना माँ? अगर तुम दुखी रहोगे और रोगे तो वो नहीं आएगा, समझ गए? मैं नहीं रोऊंगा माँ। अर्जुन तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया, ये सोचकर तुम परेशान थे और फिर बेहोश हो गए थे। अगर तुम्हें पता चलता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो तुम पर क्या गुजरती, यही सोचकर मैं चुप रही और इतने सालों तक तुमसे झूठ बोलती रही। अर्जुन मेरी जिंदगी में नहीं है तो ये सब किसने किया? अगर वो जिंदा नहीं है और ये मैंने नहीं किया तो फिर किसने किया? कौन है वो? ये सब हो क्या रहा है? खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? लाइफ में मैंने पहली गलती की, तेरे भाई को मारा पर तुझे जिंदा छोड़ दिया। भाई खोकर उसका हर्जाना भरा। डर दुख क्या होता है नहीं जानता था, पर तेरी वजह से पहली बार दिल दुखा। मुझे ये दर्द देके मजे से यहाँ पे घूम रहा है तू जिंदा रहने के लायक नहीं है। नहीं, खत्म कर दूंगा। हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। क्या कहा? सही कहा, हमने मारने का प्लान बनाया था पर उसको किसी ने पहले ही मार दिया था। पैसों की लालच में कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हमसे झूठ बोला। कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए तब से हम यहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। तो फिर कौन होगा? भाई मुझे लगता है ये मरने के डर से झूठ बोल रहा है। नहीं, प्लीज। सर, आदमी कोमा से बाहर निकला है। इन दोनों को कोमा से निकाल के तुमने अपनी जिंदगी बचा ली। मेरे मुन्ना को जिसने मारा उसे पहचान पाओगे? उसे पहचान लूंगा। कैसा दिखता है वो? एकदम सिंपल है, 1 सेकंड में अपने भाई को भी मार दिया। उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल को समझ गए होगे। सवाल था कैसा दिखता है, उसकी काबिलियत नहीं पूछी मैंने, कमीना कहीं का। अभी मुझे तेरी कुछ दिन जरूरत है, वरना जो बुलेट उसके दिल में घुसी तेरे भेजे में घुसा देता। भाई हर गली हर मोहल्ले में ले जाओ इन्हें, शहर छान मारो। मुझे वो चाहिए, पाताल से भी ढूंढ निकालो उसे। बोल पैसे कहाँ हैं? बोल बता या खाल उखाड़ दूं। कहाँ है पैसे? चोरी हमने की है सर, पर पैसे हमारे पास नहीं है सर। क्या मतलब? पैसे कहाँ है? आपके एक पुलिस वाले ने पैसे छीन लिए थे। क्या कहा? पुलिस वाला? हाँ सर। क्या उसे पहचान पाओगे? हाँ, पहचान लेंगे सर, पहचान लेंगे। अशोक सर, उस सेठ के घर जिस वक्त चोरी हुई तिथे रात्रि ड्यूटी पर कौन था? कुमार, तावड़े और आदित्य थे सर। कुमार छुट्टी पे था, इसलिए तावड़े और आदित्य वहीं पे थे सर। ओके। तावड़े और आदित्य पण दोनों शराब पी के टल्ली थे, शायद जानबूझकर पी होगी ताकि आसानी से चोरी हो जाए। काहीतरी गड़बड़ है। इनके अलावा कौन था? कोई और पुलिस वाला? मामा जी। हाँ बोलो। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, एक दोस्त की शादी है।
आदित्य जब भी थाने आता है सबको विश करता है, लेकिन आज नजरें चुरा कर जा रहा है। मन में कोई चोर है या कोई फॉलो कर रहा है। ना चाहते हुए भी उस पर डाउट तो करना पड़ेगा। अशोक सर। एक काम कर सर, आज से तुम्हारी ड्यूटी आदित्य पर चुप के नजर रखना है। ओके, इधर मैं देख लूंगा, तुम उसे फॉलो करो। ओके सर। कुछ दिन पहले किसी आदमी ने तुमसे बात की या तुम्हें कोई बैग दिया था क्या? हाँ दिया था सर। कब दिया, कहाँ दिया और क्यों दिया? मैं भिखारी हूँ साहब। तकरीबन कुछ 10 दिन पहले आदर्श नगर के फुटपाथ पे मैं सो रहा था। एक साहब आए और एक बैग मुझे रखने के लिए दिया। क्या बैग देने वाला ये साहब थे? हाँ यही थे साहब, यही थे। अच्छा, सच बताना, बैग लेने वाला यही आदमी था? हाँ सर, यही था, पक्का यही था ना? हाँ यही था सर, हाँ यही था। आता समझ लो। थाम 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 थाम। इसने पैसे चोरी किए पर इन्हें छोड़ दिया गया। पैसे खुद नहीं रखे, ना केस को डाइवर्ट किया, और फिर लूट के पैसे को भिखारी को दिया। अब पैसे उसके पास नहीं है तो आखिर गए कहां? काहीतरी गड़बड़ है। हेलो सर, रंजीत ने पांडे को मार दिया। ओह जी सर। ओके, मर्डर केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। हिसाब बराबर, खून के बदले में खून। अब चोरी करने वाला आदित्य ही है। रॉबरी केस के सबूत देने वाला खुद आदित्य ही है। कुठे आहेस तू? भाई उसे छोड़ेंगे नहीं। हो रहा, पकड़ो उसे। अरे ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं नहीं, ये तो नहीं लगता कि मुन्ना का खून मैंने ही किया है। किस मुसीबत में फंसता जा रहा हूं मैं। भाई मुन्ना को मारने वाला मिल गया है, वो हमारे सामने ही है। कहाँ है वो? छोड़ेंगे नहीं तुझे। भागेगा, नहीं जा पाएगा। आदित्य, कहाँ गया? किधर गया? कहाँ गया? कहाँ है वो? कहाँ है? अभी तक तो पीछा कर रहे थे पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया? चलो चलो चलो। हेलो सर, रंजीत के आदमियों ने आदित्य को मारने की कोशिश की सर। काय? हाँ सर, किसी तरह वो वहां से जान बचा के भाग निकला सर। ओके, म्हणजे वो मर्डर पांडे ने नहीं किया। क्या आदित्य का खून से कोई ताल्लुक है? यह कौन किसको टारगेट कर रहा है? सोचो 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 सो। गंगा जी, शिवाजी, अर्जेंटली पेट्रोलिंग कांस्टेबल आदित्य के डिटेल्स चाहिए, जॉइनिंग से पहले के और बाद। सर सर सर, आदित्य का मामा इस थाने में पोस्टिंग में है सर। असं आहे का? बोलवा त्याला। तुम्ही आदित्यचे मामा आहात? जी सर। ओके, बताइए आदित्य के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी? क्या बात है सर? घबराने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। आप जो पूछ रहे हैं वो आदित्य के स्वभाव से मेल नहीं खाता सर। किसी से लड़ाई या दुश्मनी उसके स्वभाव में नहीं है सर। बहुत इमोशनल है वो। अभी 3 महीने पहले उसके पिता की मौत एक्सीडेंट पे हो गई। पिताजी की जगह पर उसे ये नौकरी मिली। एक्सीडेंट? और वो कैसे हुआ था? ड्यूटी से घर जाते समय एक अनजान गाड़ी से टकराकर उनकी मौत हो गई सर। ठीक है, पिछले 15-20 दिनों में आदित्य के स्वभाव में कुछ खास बदलाव हुए या फिर कोई और चीज?
मतलब उसकी बातें या बिहेवियर में कुछ अजीब हरकतें? अब सर, जिस दिन मुन्ना का खून हुआ हो, आदित्य ने एक बैग खो दिया था। वो बैग पेट्रोलिंग कार में था। अच्छा। एक रात पहले ही मैंने खुद अपने हाथों से ही उसे बैग दिया था। फिर जब अगले दिन मैंने उसे उस बैग में से एक फाइल थाने में पहुंचाने को कहा तो उसे बैग के बारे में कुछ याद नहीं था। वो कुछ टेंशन में था। उसकी बातें मुझे अजीब सी लग रही थी सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। भिखारी का कहना है आदित्य ने पैसों का बैग उसे दिया और आदित्य उसे वापस लेने नहीं आया। अब आदित्य के मामा का कहना है कि उन्होंने एक बैग दिया, लेकिन आदित्य को यह भी याद नहीं। थोड़ा उल्टा थोड़ा पुल्टा। वो चोरी का बैग हाथ में लग जाए तो चोरी का कोई सबूत मिल जाए, और शायद मर्डर का भी। बस एक बात का कंफ्यूजन है जो सिर्फ आदित्य क्लियर कर सकता है, कोई और नहीं। रंगा जी। सर, मुझे आदित्य के पिता की एक्सीडेंट की फाइल चाहिए, और हाँ, आदित्य का इंट्रोगेशन करना है। सर, वो सीएम के कैंप ऑफिस में स्पेशल मीटिंग है सर। ये मीटिंग उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मुन्ना को मारा ये सोचकर शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, लेकिन मैं मुन्ना को क्यों मारूंगा और मैंने उसे कब मारा ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आदित्य, आदित्य, मेरी नाइट ड्यूटी है। वाइफ को अभी अभी लेबर पेन हुआ है, अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना है। ये कुछ फाइल्स हैं जिन्हें स्टेशन पहुंचाना है। अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या तुम इन्हें स्टेशन पहुंचा सकते हो? हाँ ठीक है। क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हो? नहीं नहीं। ओके आदित्य, ओके, थैंक यू। क्या हो रहा है ये? रोज कोई मेरे कमरे में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये क्या, इतने दिनों से ये सब? मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने ये सब कब किया। यस, तुमने ही किया। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। शॉकिंग है ना? तुम्हारे साथ लाइफ में जो कुछ हुआ है सुन के मैं भी बहुत शॉक्ड में हूं। नींद में चलने की बीमारी ज्यादातर लोगों के अंदर होती है। फिल्मों के कॉमेडी सीन में भी हमें ये देखने को मिलता है। इसके कई स्टेज हैं। धीमी वेव की नींद, आंखों का बहुत कम हिलना आखिरी अवस्था होती है। बहुत बहुत गहरी नींद, स्लो वेव स्लीप में हम कुछ भी कर सकते हैं। डांस कर सकते हैं, कुकिंग, गाड़ी चलाना, बाथरूम जाना। हम बच्चों की तरह फेवरेट हीरो की कॉपी करते हैं, और तो और किसी लड़की के साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। जो बात हम जागते हुए नहीं कह सकते, इस अवस्था में हम कह सकते हैं। इस अवस्था में पेड़ को या फूलों को इंसान समझ के दिल की बात कह देते हैं। ये स्लीप वॉक स्टेज में दिमाग का ऊपरी हिस्सा, हमारी स्पीच, हमारी आंख दोनों यहीं से फंक्शन करते हैं। ब्रेन का एक हिस्सा हर वक्त ऑर्डर लेता है, जागने पे जीरो याददाश्त। एक्चुअली कुछ देशों में लोग नींद में क्या क्या कर जाते हैं तुम्हें यकीन नहीं होगा। इसका नाम है मैगलिन, यूएस। इस आदमी को भी स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। इसकी वाइफ के किसी और से नाजायज संबंध थे। नींद में 8 किलोमीटर तक कार चलाई, वाइफ का मर्डर करके पुलिस को इत्तला दी और पार्क में सो गया। पुलिस आई, तहकीकात की, मर्डर कंफर्म किया। पीसीओ गए जहां से कॉल किया गया था। जाके पार्क से मैगलिन को जगाया, जो 1 घंटे के बाद उठा। मैगलिन हैरान था कि वो उस पार्क में कैसे पहुंचा। कुछ याद नहीं था।
वहां आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सारी दुनिया हैरान थी। स्लीप वॉक भी कितना खतरनाक है। मैं इन रिपोर्ट्स को पढ़ के समझा। तुम्हारे और बाकियों में सिर्फ एक फर्क है, दिल में कुछ दबी हुई भावनाएं हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो और इसीलिए वो काम तुम नींद में कर जाते हो। तो तुम्हारे इस केस में अर्जुन, तुम्हारा इमोशन जुड़ा है। नींद के समय अर्जुन बनके खुद से बदला लेते हो। अगर अर्जुन जिंदा होता तुमसे कैसे बदला लेता? अनजाने में सोचते रहते हो। अपने दिल की दबी भावनाओं को कभी डायरी में, कभी लेटर में और कभी दीवार पर लिखते हो। तुम इस सीसीटीवी फुटेज को देखो, तुम पूरी तरह हैरान हो ना। नींद में चीजें तोड़ना, पेपर्स फाड़ना और तो और लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। जीरो मेमोरी के चलते तुमने क्या किया कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए अपने मामा से बैग लेना याद नहीं और भिखारी को जो बैग दिया वो भी याद नहीं। अपने नींद के अंदर तुम एक डकैती का हिस्सा बने और मर्डर का भी हिस्सा बने। गर्लफ्रेंड के घर जाके उसे तुमने किस किया। जब मामा से बैग लिया, बैग लेते समय तुम उसी वक्त अर्जुन जैसा बिहेव करते हो और तो और उसकी तरफ से अपने लिए लेटर्स, डायरीज और दीवार पर लिखते थे। गुस्से में घर पर रखी सारी चीजें तुम ही तोड़ते थे। यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ कम हो जाएगी। तुम्हारे नींद से जागने के बाद जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, बिना कुछ बदले तुम उसी जगह आकर सो जाओगे। बस इसीलिए इतना करने के बाद भी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। यकीनन अर्जुन की मौत के बाद तुम्हारी इस बीमारी की बातें तुम्हारी माँ ने छिपाई होंगी। अगर बीमारी के बारे में बता देती तो वो हमेशा डर में जीता। समझदार होने के बाद जब उसे पता चलेगा तो वो हिम्मत से उसका सामना कर पाएगा। अर्जुन के जाने के बाद आदित्य से अर्जुन की मौत का राज और उसकी बीमारी की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना होगा और हाँ, बिल्कुल सावधान रहना होगा। आज तक मैं अपनी बीमारी से अनजान था। बचपन में अर्जुन ने नहीं, मैंने चोरी की थी। आज भी मैंने ही चोरी की है, मर्डर किया है, हंसिका के घर में घुसा। सारे गलत काम मैंने ही किए हैं। इसका मतलब जिस दुश्मन को मैं ढूंढ रहा था वो मैं खुद था। अब सारी बातें साफ हो गई। अपने कर्मों का मैं खुद जिम्मेदार हूं। अब क्या? इंसान बिना मकसद के कुछ नहीं करता, हो ही नहीं सकता। जरूरत, इच्छाएं, पावर की ललक या फिर बदला लेने की हवस। मेरे भाई को तो उसने मारा, पर किस लिए? मेरे आदमी को देखकर भाग गया। क्या डर की वजह से? शेर भी एक बार डर के पीछे हटता है, घात लगाने से पहले। वो इंसान नहीं, कभी निशाना ना चूकने वाला एक मिसाइल है। कौन है वो?
सर, आपने फाइल मंगवाई थी आदित्य के पापा के एक्सीडेंट केस की। भैया उसका पता चल गया। कौन है वो? जो एक्सीडेंट मुन्ना ने किया था वो केस फिर से खुल गया भैया। ये था तो एक्सीडेंट, लेकिन जानबूझकर किया गया था। व्हाट? मुन्ना 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 क्या हुआ? मुन्ना, पुलिस भैया ने जो कोकेन मंगवाई है ना, वो कार की डिक्की में। ए इधर दे। मैं देख लूंगा इन्हें, तो टेंशन मत ले। ए, गाड़ी रोको रोको। जरा डिक्की खोलेंगे सर? तुझे पता है कि मैं कौन हूं? जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। ड्यूटी? कर ले अपनी ड्यूटी। अब मेरी ड्यूटी का टाइम शुरू होता है। गाड़ी रुको रुको, गाड़ी स्टॉप। मुन्ना, वो टक्कर मुन्ना ने मारी थी सर, लेकिन किसी अनजान गाड़ी का नाम लिख के केस बंद कर दिया गया। आदित्य बेटा है उसका, जिसे मैंने एक मामूली बुलेट समझा था, वो तो एक खतरनाक एटम बॉम्ब निकला। क्यों उसे मैंने अनदेखा किया? लाइफ में जिस पर मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। चोरी और मर्डर किसने किया? किसने किया? रोको, गाड़ी रोको। आदित्य, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज इस जगह पर मेरी ड्यूटी लगी है। तुमने कहा था बैग खो गया है, ये पीछे की सीट पर था। ऐसे चुप क्यों हो बेटा? रोड नंबर 10 पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी वहाँ पहुँचो। जा रहा हूँ सर, ओवर। सुनो, सुबह थाने में मिलते हैं। जल्दी से रोड नंबर 10 पे चलो।
यानी इस सारे खेल का सूत्रधार मैं ही हूं। ये सारे जुर्म मैंने किए हैं। पागलों की तरह किसी और को ढूंढ रहा था। मैंने बस खुद को एक मोहरा समझा, जबकि मोहरा चलाने वाला खिलाड़ी मैं खुद था। मैं इंस्पेक्टर का सस्पेक्ट हूं और मेरा शिकार वो रंजीत है। ये कश्मीर है हमारा। और वो लानतें हैं मुझ पर। तेरा कर्ज चुकाना है मुझे। खुद मर जाऊंगा पर वो जिंदा नहीं रहेगा। कुछ ही देर की बात है। करण भाई, जब कोई इंसान जीतता है तो उसकी खूबियां दिखाई देती हैं, पर जब वो हारता है ना तो उसकी कमजोरियां सामने आ जाती हैं। हर इंसान की कोई कमजोरी होती है। अगर वो पता चल जाए ना तो जहन्नुम से भी बदतर उसकी जिंदगी बना सकते हैं। तुमने उसे देखा है ना, उसकी कमजोरियों पर तो गौर किया होगा। मुझे उसकी वीकनेस बताओ। क्या आप आदित्य की माँ हैं? हाँ कहिए। मैं उसके थाने का एसआई। अंदर आ सकता हूँ? हाँ आइए ना प्लीज। ऐसे ही आ गया। पिछले 2 दिनों से आदित्य ड्यूटी पर नहीं आया। सोचा घर पर होगा। वो 2 दिन से घर नहीं आया है। कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, कैजुअल विजिट किया था। ऐतराज ना हो तो क्या मैं आदित्य का रूम देख सकता हूँ? ठीक है सर। जुड़वा है क्या? हाँ सर। एक तो आदित्य है और दूसरा अर्जुन। एक एक्सीडेंट में बचपन में ही उसकी मौत हो गई। ओह सॉरी, पहले से बहुत उलझा हुआ हूँ। एक नया कंफ्यूजन। आदित्य से कहना मुझसे मिले। कह दूंगी सर। चलता हूँ। नमस्ते। माँ तो हमेशा बेटे का ही साथ देगी, ये कुछ नहीं बताने वाली। तो अब क्या करें सर? हाँ, बरा एक काम करा, 2 लोग थाने जाओ, ड्रेस चेंज करके यहाँ पे निगरानी रखो। ओके सर। आदित्य के घर पहुँचते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। इसका मतलब एसआई को भी शक हो गया है। अब आगे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? कुमार। तुम्हारी उम्र? 40 का होने वाला हूँ सर। तुमने अपनी पत्नी का खून किया है? सवाल ही नहीं सर। पकड़ा गया उल्लू का पट्टा। झूठ बोल रहा है ये। पॉलीग्राफ बता रहा है किसी ने अपनी वाइफ को ठिकाने लगाया। ओके सर। ऐसे लोगों का बस एक ही इलाज है, जंगल में ले जाके इनकाउंटर कर दो। कैसा है भाई? अबे कब से रुका हूँ यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। प्रॉब्लम 2 वे ट्रैफिक है। एक तरफ खड़ी होती है, दूसरी तरफ सॉल्व होती है। सिंपल। पर यहाँ प्रॉब्लम मैं खुद हूँ। बात क्या है? बैठ बताता हूँ। ये बता, ये नींद वाली बीमारी कब से है? तो बचपन से, लेकिन पता अब चला है। संभल के रहना। मेरे दादा को भी यही प्रॉब्लम थी। एक दिन नींद में बाहर गए, फिर कभी लौट के आए ही नहीं। डरे हुए को ज्यादा मत डरा, चुपचाप बैठा रहे। किसी पार्टी में लेके जा रहा है क्या? न न न न न। तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी का सॉफ्टवेयर कंपनी में क्या काम? मेरे दिल का सॉफ्ट कॉर्नर यहीं पर है। क्या मतलब? चलो कहीं और चलते हैं। हंसिका जरा 1 मिनट मेरी बात सुनो। आप क्या कहना है? प्लीज हंसिका, मैंने जानबूझकर तुम्हें किस नहीं किया। ओह, कल तो कहा कि कोई किस नहीं किया और नहीं तुम्हारे घर आया, और अब कह रहे हो जानबूझकर किस नहीं किया। ग्रेट। इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकता, लेकिन तुम ऑक्सीजन और झूठ दोनों के बिना नहीं जी सकते। अरे यार हंसिका, मुझे एक स्लीप डिसऑर्डर है, ये बात अभी अभी पता चली है। ओह, काफी क्रिएटिव झूठ बोलने लगे हो। तुम्हारी झूठी कहानी और झूठी बकवास सुनने का ना ही मूड है और ना ही टाइम। दोबारा कोशिश भी मत करना। बाय। अरे हंसिका, हंसिका। डूड, लड़की के साथ लोचा किया मतलब इलाज थोड़ा हट के करना होगा। ए, रोड की तरफ क्या देख रहा है? अरे यार हंसिका इसी रास्ते से जाती है, बात भी नहीं सुन रही है मेरी। ए, इधर आ, दवा ले। गटागट गटागट, एक सांस में। हाँ, शाबाश। सुन, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। क्यों? मेरे अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है। मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं आवारा हूँ,
मैं क्रोधी हूँ, मैं एक लोफर हूँ। एकदम सही कहा, कितना अच्छा समझता है खुद को। चल बैठ जा। अरे बैठ ना यार। भाई लड़कियों को तो न्यूटन भी समझ नहीं पाया, लॉ ऑफ लव नहीं बना पाया, हमारी क्या औकात। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? आई एम सॉरी आदित्य। क्या हुआ? तुम मुझे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताने आए थे और मैंने गुस्से की वजह से तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हें भला बुरा कह दिया। मुझे कल रात ही पता चला। क्या हुआ था कल रात को? रात को मैं सच कह रहा हूँ हंसिका, जानबूझ के किस नहीं किया था। नींद में चलने की बीमारी है। मैंने मुन्ना को मारा। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन क्यों नहीं करती हो? हंसिका, अंकल, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल ये आदमी। हे भगवान, ये मेरा पेशेंट है। इसे तो स्लीप वॉक डिसऑर्डर है। दिल में अपने दबे हुए इमोशंस को जो जागते हुए नहीं कह पाते, रात को एक्सप्रेस करते हैं। अनजाने में फंस गया, एक चोरी केस में और मर्डर केस में। इमोशन में आके अपनी गर्लफ्रेंड को किस भी किया। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी, अपनी बीमारी का पता ही नहीं था। इस समय भी ये बहुत गहरी नींद में है। यहां रुकना सेफ नहीं है। बेटी, तुम्हारी स्कूटी कहाँ रखी? यहीं सामने है। ठीक है बेटी, संभल के जाना। सॉरी आदित्य, मुझे लगा तुम मुझे मनाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहे हो, पर मैं ही तुम्हारी बात समझ नहीं पाई और तुम्हें भला बुरा कह दिया। और जब अंकल से सच्चाई का पता चला तो अपनी गलती समझ आई। सॉरी आदित्य। तुम यहीं रुको, मैं आता हूं। हंसिका, 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 हंसिका। हेलो। तेरी आवाज सुनने के लिए मैंने पूरे 20 दिन इंतजार किया, पर आज तेरी सूरत देखने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। 20 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं कौन हूं तुझे समझ में आ गया होगा। क्या सोचा था